स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की वस्तु में अपने हालेलुया पवित्र आराधना की संबंधित प्रभु की संगति में आने के लिए प्रभु ने एक और बार हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु जीवित खुदावन है, हमारा यीशु हालेलुया हमारे बीच में है। प्रभु की हालेलुया वस्तु हमारे बीच में है, विश्वास करें। हालेलुया। हमारे हालेलुया हम जो बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे यीशु मसीह के सामने है, तो यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुन रहा है। हमारे हालेलुया हमारे बीच में शामिल है, तो हालेलुया हमारे जीवन में ऐसा एक महसूस होना चाहिए कि मेरे यीशु के साथ में बैठ रहा है, मेरे यीशु मसीह के संगति में बैठ रहा है। मेरा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है करके विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो खुदावन। थोड़ी देर हम एक साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हालेलुया हर दुनिया में हर एक परेशानी की हालेलुया बीच में है, फिर भी हालेलुया थोड़ी देर आराधना करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे हालेलुया बीच में प्रभु हालेलुया काम करने के लिए अद्भुत हालेलुया जीवन देने वाली हालेलुया प्रभु की हालेलुया संदेश हमको प्रभु ने देने के लिए हम प्रार्थना करें। हर एक प्रोग्राम अच्छी तरह से करने के लिए प्रभु ने मदद करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कुछ लोग हम मिलकर हालेलुया प्रभु के संगति में प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना में हालेलुया प्रभु ने हालेलुया अद्भुत कार्य करने पाए, आराधना में हालेलुया आत्मा की अभिषेक हमारे जीवन में आने पाए, हालेलुया मैसेज सुनने में लेकिन नया जीवन हमारा हालेलुया अंदर हालेलुया उत्पन्न होने पाए, एक नया शब्द सुनने के लिए, एक नया अभिषेक प्रभु ने हमको हमारे जीवन में देने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु की वस्तु हमारे बीच में होने पाए, प्रभु ने हालेलुया प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में काम करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर हालेलुया प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, सुंदर समय के धन्यवाद अप्पा। फिर एक बार है खुदावन पवित्र आराधना के संबंधित तेरे चरणों में आने के लिए तूने मदद की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। दुनिया में हर एक संत लोग तुझे सच्चाई में पवित्रता के साथ आराधना करने के बाद हमको भी एक छोटी झुंड के साथ तेरे चरणों में आने के लिए तूने मदद की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। तेरी अनुग्रह का आशीष हमारे बीच में होने पाए खुदावन, अच्छा आराधना हमको देने पाए खुदावन, अच्छा भजन संगीत अच्छा प्रार्थना हमको देने पाए खुदावन। हालेलुया। प्रभु के दास हमारे बीच में खुदावन के द्वारा अच्छा जीवित वचन हमको सुनने के लिए तूने मदद करे, अनुग्रह कर खुदावन। तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते खुदावन। हम कोई भी निराश के साथ वापस लौटने के लिए अवसर ना दे खुदावन। हालेलुया। तृप्त होकर खुदावन हालेलुया तुझसे हर अच्छा अभिषेक पाकर आनंद पाकर वापस लौटने के लिए तूने मदद करे, अनुग्रह कर खुदावन। तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते खुदावन। हमारे बीच में हालेलुया बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा एक सौभाग्य नहीं मिला खुदावन, फिर भी हमारे लिए ऐसा एक सौभाग्य दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते खुदावन। खुदावन हालेलुया हमारे बाकी लोगों को भी आपका हाथ में देते खुदा, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते खुदावन, लोगों के जीवन में ऐसा अवसर मिलने पाए पा आने वाले दिनों में खुदावन हम एक साथ आराधना करने के लिए खुदावन हमको मदद करे, अनुग्रह कर खुदावन। हमारे देश में जो हालेलुया वायरस चल रहा है खुदावन, जल्दी से जल्दी हमको खुदावन वो हालेलुया दूर होने के लिए तूने मदद करे अप्पा। आने वाले दिनों में एक साथ चर्च मिलकर आराधना करने के लिए हम सबको तूने मदद करे, अनुग्रह करे। अभी हमारे जीवन में जो व्यवस्था है, व्यवस्था के आधार पर कर रहे खुदावन, तेरी वस्तु हमारे बीच में होने पाए। जो जो हमारे प्रार्थना सुनते हैं खुदावन उसमें शामिल होते हैं हालेलुया। सबके जीवन में तूने अभिषेक से भरना, सामर्थ से भरना, हर एक जरूरत तूने पूरा करने पाए पा, तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। भी आराधना लीड करने के लिए प्रिया अली भाई को तूने मदद करे, अनुग्रह कर खुदावन। आराधना के बीच में तेरी हालेलुया अभिषेक उतरने पाए, तेरी आग उतरने पाए खुदावन, तेरी सामर्थ उतरने पाए पा, तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते। शुरू से लेकर आखिर तक तेरी वस्तु हमारे बीच में होने पाए, सारी आदर महिमा आपको देते। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र में नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। आगे के समय आराधना के समय हमारे बीच में जिप्सन भाई आगे आएंगे, आराधना लीड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सभी खुश हैं? एक बार हाथ उठा के बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है जो हमें एक साथ एकत्रित किया है उसके प्रेम से। हालेलुया। इसलिए आए हम उसकी उपस्थिति में आए तो हम आप खुद से और परमेश्वर के दिल से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमारा हृदय के जानने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। वो बाहरी रूप को कोई नहीं देखता, वो अंदरी तौर से देखता है कि वो कितना मेरे दिल से, कितना चाहत से वो मेरी आराधना को कर रहा है। इसलिए हम उसकी उपस्थिति में आए तो हम दिल से उसकी आराधना को करेंगे। आइए, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हालेलुया। तमाम जितने भी बैठे हुए हैं, हम सभी परमेश्वर को मुखों खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। कोई भी चुप ना रहना पाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है हमारे बीच में है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आए तो हम पूरा दिल को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा होना पाए पिता, हालेलुया। ओ तेरी चरणों में आते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी नाम की महिमा देते पिता, हालेलुया। ओ तेरी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज तेरी महिमा होना पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तमाम जितने भी देखने वाले लोग, बैठने वाले अपनी उपस्थिति में, सभी को आज आराधना में तेरी महिमा उधर होना पाए पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा उधर पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ तू खुश होना पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरी आत्मा की कार्य होना पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरी आत्मा की बल और सामर्थ उतरना पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से
धन्यवाद हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया 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 जहाँ आराधना है जहाँ वर्शिप है वहाँ चंगा छुटकारा जरूर है हालेलुया जहाँ आराधना होता है वहाँ पर दुष्ट आत्मा भाग निकल जाता है हालेलुया आराधना में सामर्थ्य है आराधना में चंगाई है आराधना में सब कुछ है क्योंकि परमेश्वर खुश होता है उसकी गीतों को हम गाते हैं उसकी नाम को जय जयकार करते हैं हालेलुया क्योंकि हम उनकी बनाए हुए लोग हैं इसलिए हम उसकी आराधना को करते हैं इसलिए उसका नाम को जय जयकार करते हैं उसका हर नाम में प्रार्थना जो कुछ भी मांगो विश्वास से वो सब कुछ मिल जाएगा विश्वास से हालेलुया यदि हम विश्वास करके मांगते हैं तो सब कुछ हमें मिलने के लिए मतलब तैयार है हमें विश्वास करना चाहिए उसकी आराधना करना चाहिए दिल से और आराधना करना चाहिए आया और भी उसकी गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दिलाया हालेलुया उसकी दया और प्यार से मुक्ति दिलाया अब और एक बार आप लोग हाथ उठा के हालेलुया बोले हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दिया कलवरी क्रूस में 2000 पहले आए और हमारे खातिर पाप हमारे जितने भी गुनाह थे वो क्रूस पे अपने जान दे के हमें छुटकारा दिया और आजाद दिया हालेलुया इसलिए उसके गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए
Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी नाम की जय जयकार करते पिता परमेश्वर। तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने रूह से भर दिया, अपने शक्ति को दी पिता परमेश्वर, ताकि धूप में गवाए तेरे जी उठने की पिता। हालेलुया। ओ अपने रूह से हमें भर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी शक्ति हमें दी, इसके लिए धन्यवाद। तेरी गवाही हम दे पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस पिता। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। वो हालेलुया। और परमेश्वर की चरणों को याद करते हुए परमेश्वर के धन्यवाद करें पिता। तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। वो धन्यवाद करते, वो धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में आए पिता। हालेलुया। उसको धन्यवाद करें क्योंकि वो महान और पराक्रमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो हमारे लिए सब कुछ किया है, उसने हमारे खातिर जान भी दिया, इसलिए उसको हम धन्यवाद करें पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वो धन्यवाद करते पिता। मेरी सूरत बिगड़ी थी, हालेलुया, मेरा हर चीज खराब हो गया था, पर तूने हमें सुधारा, इसके लिए धन्यवाद पिता। हमारे जीवन का हरियाले बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर कितना भला है। मुंह को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसकी दया से हम उसकी उपस्थिति में आ पाए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोलते हुए धन्यवाद करें। अपने दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करें। कहीं भी आप लोग बैठे हुए, जहाँ भी खड़ा हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है, इसलिए आप परमेश्वर की मुंह खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद, धन्यवाद। तू मेरा रास्ता, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरी दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण हृदय से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर कहता मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। सब लोग कहे मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में है पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी चरणों में हो। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते पिता। हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति है हमारे बीच में। हम सभी लोग इस गीतों को गाएंगे। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँ मैं पूरी दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मेरे साथ गए, मैं हूँ यहाँ। वो पिता हम तेरे पास में है प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। पिता हम आपके चरणों में है पिता, धन्यवाद करते पिता। ओ थैंक यू जीसस, आपकी आराधना हमारे जीवन से हमेशा होना पाए पिता। हमारे होठों से तेरी स्तुति हमेशा होना पाए पिता। हमारे जीवन से हमारी हर बातों से तेरी महिमा होना पाए पिता। उठना बैठना जो भी करो तेरी केवल महिमा के कारण होना पाए पिता। धन्यवाद, तू हमारा चरण स्थान है पिता परमेश्वर, तू हमारा गढ़ है पिता परमेश्वर, संकट में हमारा दोस्त है, प्रभु है पिता। हालेलुया। तो पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू संकट में भी बचाने वाला परमेश्वर, ओ खुश में भी रहने वाला परमेश्वर, दुख में भी रहने वाला परमेश्वर, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हमेशा साथ में रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं हूँ यहाँ पिता, मैं हूँ यहाँ पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब की चरणों में है पिता, अब की चरणों में है पिता, अब की चरणों में है। धन्यवाद करते पिता। मेरी स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय देने के लिए। तेरी नाम की स्तुति और महिमा देते हैं। इस संध्या के बीच में हमारा जो आराधना हुआ पिता परमेश्वर की महिमा और तेरी स्तुति आराधना करने के लिए अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तमाम जितने भी आपकी स्तुति आराधना किया पिता, हर एक के जीवन में आवासीय प्रदान करे पिता। हालेलुया, धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम को तेरे हाथ में समर्पित करते पिता, हमारे विनती और दुआ को सुना। धन्यवाद, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे आंखों को बंद करें और भी हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदावन, हमारा हालेलुया अच्छा आराधना, सुंदर आराधना प्रभु ने हमको दिया। आराधना में हालेलुया ऐसा हालेलुया प्रभु की वो स्तुति महसूस करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मदद किया। श्री प्रभु को हालेलुया धन्यवाद करते हुए और भी प्रार्थना करें। हालेलुया, आए हुए तमाम हालेलुया भाई लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु के दास लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने हालेलुया अच्छा हालेलुया कार्य करने पाए, प्रभु की हालेलुया अनुग्रह सबके जीवन में आने पाए। हम मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना करें, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु की वस्तु हमारे बीच में होने पाए। और आने वाला हालेलुया प्रेषित हालेलुया भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु दास को हालेलुया प्रभु ने अच्छी रीति से हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। उसके बाद में हालेलुया प्रभु दास हालेलुया प्रेषित हमारे जो सीनियर पास्टर हमारे बीच में है, प्रभु दास हालेलुया लेवक के द्वारा अच्छा वचन हमको मिलने पाए। प्रभु ने हालेलुया सुंदर प्रेषित वचन की हालेलुया हालेलुया से हमको प्रभु ने तृप्त करने पाए।
प्रभु की वचन सुनकर आशीष पाकर अनुग्रह पाकर जाने के लिए प्रभु ने हमको मदद करने के लिए हम प्रार्थना करें। आए हुए तमाम हालेलुया लोगों को याद करते हुए हम प्रार्थना करें और हमारे हर एक विश्वासीगण को याद करते हुए जितने लोग हालेलुया इस हालेलुया वीडियो की हालेलुया माध्यम के द्वारा हालेलुया अपना जो आराधना सुनते हैं, आराधना में हालेलुया शामिल होते हैं, सारे दिन के लिए प्रार्थना करें। हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें, सबके अंदर एक नया हालेलुया जीवन हालेलुया उत्पन्न होने पाए, नया एक अनुग्रह सबके जीवन में आने पाए, नया एक अभिषेक सबके अंदर हालेलुया आने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया वास्तव में हालेलुया प्रभु की संगति में बैठने का एक हालेलुया ऐसे एक हालेलुया अनुभव पाने के लिए प्रभु सबको मदद करने के लिए हम प्रार्थना करें। इन दिनों में हालेलुया प्रभु ने हमारे देश को बचा कर रखने के लिए, हमारा ये जो हालेलुया वायरस की परेशानी हमारे देश से प्रभु ने मिटाने के लिए, इसके बाद में एक साथ आराधना करने के लिए, प्रभु की हालेलुया वचन सीखने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, को पारिवारिक हालेलुया प्रार्थना हालेलुया चलाने के लिए, सब कुछ प्रभु ने हमको मदद करने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। जितना हालेलुया हमारा हालेलुया लोग हालेलुया जो हालेलुया बीमारी से पीड़ित है, सबको प्रभु ने चंगा करने के लिए, हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारा गवर्नमेंट के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे हालेलुया मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए हम प्रार्थना करें, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करें। सबको प्रभु ने अपने अपने जगह पर संभाल कर रखने पाए। प्रभु की एक अनुग्रह आशीष सबके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना मिलकर हमारे देश के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे हर एक भाई बहनों के लिए, हमारे प्रभु के दास लोगों के लिए, हमारे सस्ते के लिए, हमारे हर एक अगुवे लोगों के लिए हम मिलकर हालेलुया प्रार्थना करें। हम सब लोग प्रार्थना के साथ में बैठने के बाद हमारे बीच में हालेलुया जो हालेलुया सुशील भैया और हालेलुया महेश भैया, ये दोनों हालेलुया प्रार्थना में अगुवाई करें। आमेन। स्तोत्रम 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 हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी कृपा हालेलुया। स्तोत्रम 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 शामिल होने के लिए ईश्वर, तेरी कृपा, तेरी कृपा, तेरी कृपा, तेरी खमाना रब शंखना अर्थना रगने आपको धन्यवाद देते हैं। स्तोत्रम 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 आपके लोगों से वादा मांग के प्रार्थना करते हैं ईश्वर, तेरी महिमा के लिए खुदावन हर एक दिन खमाना रब शंखने कोई परेशानी को कभी नहीं रहने पाए पिता परमेश्वर ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारे पास सेवा में आगे बढ़ने के लिए खुदावन की सहायता बांटने के लिए खुदावन आप उन्हें इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। इस महामारी के लिए प्रार्थना करते सहायता और मदद करिए पिता परमेश्वर। इस महामारी में पिता परमेश्वर सहायता और मदद करिए पिता परमेश्वर। बचने के लिए सहायता और मदद करिए इन दिनों पिता तेरी महिमा उनके बीच में होने पाए प्रार्थना करते खुदा। हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते खुदा। हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हर एक जन को खुदा आप छू लीजिए खुदा। इन दिनों पिता तेरी महिमा के लिए खुदा हर एक जन खुदा इस्तेमाल होने पाए। इन दिनों पिता तेरी आत्मा खुदा हर एक के ऊपर मंडाने पाए पिता तेरा अभिषेक खुदा हर एक के ऊपर आने पाए पिता। इन दिनों पिता तेरी महिमा के लिए खुदा हर एक जन इस्तेमाल होने पाए पिता इस दुनिया में पिता तेरी महिमा के लिए हर एक जन का इस्तेमाल करिए पिता जहाँ तक आपको वचन नहीं पहुंचाए पिता वहाँ तक पहुंचाने के लिए खुदा हर एक जन का इस्तेमाल करिए पिता इन दिनों पिता तेरी महिमा के लिए खुदा हम सबको आप इस्तेमाल करिए पिता तेरे दास को आपके हाथ में पिता आने वाले वचन संहिता को आपके हाथ में सौंपते खुदा जो भी मिले खुदा तेरी ओर से मिलने पाए खुदा तेरी ओर से मिलने पाए पिता इन दिनों पिता तेरी महिमा के लिए खुदा आप सबको इस्तेमाल करिए पिता तमाम लोगों को आपके हाथ में सौंपते खुदा आपके लोग से वारामान की प्रार्थना करते खुदा आपने प्रार्थना सुनी हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं सुनो दया से कबूल कर पिता आमीन 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 हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया स्तोत्र 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 हालेलुया हमारा देगना कटा कर दिया रवशम धना रगा आमीन स्तोत्र 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 पिता परमेश्वर के ध्यान देने पिता परमेश्वर ने सहायता मत करना कार्य पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर यहाँ पे जितने अपने देश के भाई बहन आमीन स्तोत्र 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 हालेलुया जो दिक्कत परेशानी पिता परमेश्वर यीशु दूर होने पाए पिता परमेश्वर हालेलुया पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया 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 कार्य पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर प्रार्थना करते कार्य पिता परमेश्वर में पिता परमेश्वर ईश्वर तेरी महिमा
खना दिया रब शब्द लिया मैंने खना खने दिया रब शब्द यहाँ पे एक एक पिता परमेश्वर शना रगत नहीं पिता परमेश्वर हालेलुया वो पिता परमेश्वर हालेलुया भरने पाए कार्य पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर भरने पाए कार्य यीशुवे तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा ये बशंथना रगत रगत तेरी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर यीशुवे वह सदा पिता पर तेरी ओर से होने पाए कार्य पिता परमेश्वर हालेलुया वह सदा करने पाए पिता परमेश्वर हालेलुया यहाँ पे एक एक पिता परमेश्वर सदा पिता पर सब देव कार्य करे कार्य आमेन शोधन 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 ईशोपा ये अपनी आमेन 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 सबको जय मसीह की सुबह सबको आशीष दे फिर एक बार ऐसे एक सुंदर अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया जो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे के समय में समय लेने के लिए नहीं चाहता, आगे के समय वचन संगीत से पढ़ने के लिए जा रहा है। हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, तब हाल विद्या प्रसाद भैया सामने आएंगे वचन संगीत पढ़ने के लिए हम भजन संहिता निकालेंगे 41 41 निकाल लिया। इसमें है रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब वह विधि के मारे साया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोक के उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आते हैं तब वो बैठ के बात करते हैं, जबकि उसके मन में अपने अंदर अधर्मी की बात और बाहर जाकर उसकी चर्चा करते हैं। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि बुरा हो गया है, जब वो बड़ा फिर कभी उठना नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, जो मेरी रोटी खाता है, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठाओ, कि मैं उसको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, उससे मैं जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो बुराई समानता सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। 13 अपन सब लोग मिल के पढ़ेंगे। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा सत्य से आनंद का धन्य है। आमीन आमीन। भजन संहिता पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। आराधना हो आराधना, खुदा बनी सुखी आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बनी सुखी आराधना। आराधना हो आराधना
हालेलुया हालेलुया। हम सब लोग अपने अपना स्थान पर बैठे। आमीन हालेलुया। तो सबको आशीर्वाद है। आप प्रभु ने आज हमारे लिए अच्छा आराधना, अच्छा भजन संगीत, अच्छा प्रार्थना, सब कुछ प्रभु ने आज हमारे लिए दिया है। प्रभु का नाम को हर लिए महिमा हो। पिछले हर लिए दिनों में हर लिया हमको हर लिया आपस प्रार्थना करने के लिए, वचन से शेयर करने के लिए, आपस मजबूत करने के लिए सब कुछ प्रभु ने मदद की है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हर लिया हम वचन से हर लिया जैसे हम सीख के हर ले आ रहे थे, वो हमारे जीवन में बहुत आश के कारण बन गया। आज भी हर लिया हम आगे के समय वचन से सीखने जा रहे हैं। अच्छा सुंदर मैसेज अपन सुनने के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमारा हर लिया आदरणीय सीनियर पास्टर संतोषी शौरगढ़ हमारे बीच में है। पिछले दिनों में प्रभु के दास की जो मैसेज लिए उनका जो टीचिंग हमारे लिए बहुत अरली आशीष के कारण बना है। पिछले दिनों में बहुत कुछ सीखने के लिए प्रभु ने हमको हर लिए अवसर दिया है। आज भी प्रभु के दास हर तैयार के साथ में प्रार्थना के साथ हमारे बीच में है। प्रभु के दास हर लिए आगे के समय हर लिए प्रभु के दास हर वचन से हर लिए शेयर करेंगे। हम जितने लोग प्रार्थना के साथ प्रभु की संगत में बैठेगा जरूर प्रभु ने क्या करेंगे, उनसे बात करेंगे। जिसको जरूरी है उसको क्या करेंगे, मिलेगा। हालेलुया। मालूम है एक बच्चा हालेलुया दूध मांगेगा तो मम्मी क्या करते हैं, बच्चों को दूध देते हैं। या बच्चा रोते नहीं है या बच्चा ज्यादा परेशानी नहीं देते तो मम्मी क्या सोचते हैं, थोड़ी देर बाद अपन में दे देंगे, थोड़ी देर वो खेलने दो उसके बाद में फिर दूध दे, ऐसे सोचते हैं हमें। हालेलुया। आज एक बच्चा की तरह हम प्रभु से क्या करना चाहिए, मांगना। क्या मांगना, बार बार प्रभु को परेशान कर, प्रभु मुझे तूने बात करना, मेरे गलतियों को तूने बताना चाहिए, मेरे हर एक परेशानी को तूने क्या करना बताना, मैं कैसे आगे जो पवित्रता के साथ जी लूं। हमें फिर दूसरे के साथ में मैं कैसे मेरा गवाही, मेरा सुसमाचार में कैसे शेयर करूं। ऐसा एक नया अनुभव पाने के लिए अली प्रभु की अली दास के द्वारा हमारे जीवन में मिलने के लिए प्रभु ने हर लिए मदद करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना करेगा आमीन। हम प्रार्थना के साथ में बैठने में हमारे सीनियर पास्टर संतोषी शौरगढ़ को वचन से शेयर करने के लिए तालीम के साथ हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु के चरणों में आनंदित मन के साथ में, खुश मन के साथ में रहना, प्रभु की स्तुति महिमा के साथ में अपना जीवन बिताना, कि प्रभु को अपने बच्चों के प्रति बहुत भाता है। आइए हम लोग मिलकर आनंद के साथ में चेहरों पर खुशी लाते हुए प्रभु को एक और बार धन्यवाद करें। हालेलुया। पिछले दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमको फलवंत बनना है। फलवंत जीवन कैसे जिए, फल लाने से क्या होता है। हमको मसीह ने चुना है, हमको परमेश्वर ने चुना है कि हम लोग क्या करें, फल लाएं, फलवंत हों। और फल लाने से हम लोग अपने लिए नहीं वरन क्या करते हैं, दूसरों के लिए उपयोगी ठहरते हैं। इस प्रकार कलीसिया क्या करती है, उसकी चारों दिशा में फैलती है। प्रभु यीशु मसीह का वचन है, क्या करेगा, सुसमाचार समरिया गलीलिया यहूदिया तक सीमित नहीं रहेगा पर दुनिया के छोर तक। अभी सुसमाचार का प्रभाव अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया के छोर तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच में अभी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जो अभी भी क्या कर रहे हैं, पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनको पाप में से निकलना जरूरी है पर उनको पाप में से निकलने का मार्ग नहीं मालूम। यीशु मसीह ने बोला जीवन सत्य और मार्ग मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार के बारे में लोगों को बताने के लिए प्रभु के द्वारा चुने गए लोगों को फलवंत होकर दूसरों के बीच तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है। और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि हम फलवंत जीवन कैसे जिए। हम लोग आज देखेंगे कि कलीसिया वो अपने रिवाइवल को कैसे देख सकती है, या फिर कलीसिया चारों तरफ कैसे बढ़ सकती है, फैल सकती है। हम लोग पहली शताब्दी की कलीसिया की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे। हम लोग प्रेरितों की पुस्तक में हम लोग उस बातों को पढ़ेंगे। आइए हमारे ध्यान को हम लोग ले जाएं प्रेरितों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 47वां वचन। प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय, उसका 47वां वचन। 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था।
जो विश्वास करते थे, जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु क्या करता था? प्रतिदिन उनमें मिला दिया जाता था। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या नहीं पाया था? उद्धार नहीं पाया था। प्रभु के लोग जब उनके बीच में सेवकाई को करने लगे, हम लोग जब दूसरा अध्याय पढ़ते हैं उसके 35वें वचन से लेकर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पतरस क्या करने लगा? पवित्र आत्मा को दूसरे अध्याय में पाने के पश्चात में पतरस सभा के सामने जो है, बड़ी भीड़ के सामने पतरस प्रचार करने लगा। लोगों के मन प्रचार सुन के क्या हो गए? वो छिद गए। और छिदने के बाद में उन्होंने पूछा कि हम लोग क्या करें? उसने बोला कि तुम में से हर एक अपने अपने पाप के लिए पश्चाताप करे, है ना, मन फिराए। मन फिराने वाला हर एक क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने के बाद में तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाके फिर वो लोग क्या करते थे? संगति करना, रोटी तोड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रेरितों से शिक्षा पाना। जो कलीसिया के मूल उपदेश जो है उसको दूसरे अध्याय में पतरस उनको बताता है। नए नियम की कलीसिया के मुख्य बिंदु जो है, ये 7 बातें उनको पौलुस बताता है। ये सब बताने के बाद में वो लोग इकट्ठे होने लग गए, वो लोग प्रार्थना करने लग गए, वो लोग एक साथ मिलकर प्रभु की सेवा करने लग गए। और प्रभु क्या करने लग गए? उनको दिन प्रतिदिन बढ़ाने लग गया। हर एक व्यक्ति से सेवाएं क्या होने लगी? वो प्रकट होने लग गई। प्रभु अलग अलग लोगों को सेवाओं से लेस करके उनको क्या करने लग गया? उपयोग में लाने लग गया। पुराने नियम में इसके बारे में बहुत सारी बार लिखा हुआ है कि नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा दुनिया के छोर तक सुसमाचार को फैलाने के लिए। जो अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया था कि तेरे द्वारा दुनिया की हर एक जाति क्या होगी? आशीष पाएगी। उस एक बात को पूरा करने के लिए अब्राहम की संतति यीशु मसीह को, दाऊद की संतति यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या करा? उस एक बात के लिए उपयोग में लाया, उपयोग किया। परमेश्वर खुद क्या हुआ? वो अपने आप को दीन करके प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। योएल नबी की पुस्तक में नए नियम की कलीसिया के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी। आइए हम लोग उसको देखेंगे। दूसरा अध्याय योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 28वां वचन और 29वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। उन बातों की बाद में सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और तुम्हारे पुराना सपना देखेंगे। और तुम्हारे पुराने सपना देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ। और तुम दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमक कर और अर्थात लाहू और आग देव के खंबे दिखाऊंगा। हालेलुया। हम लोग प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 17 और 18 वचन को भी पढ़ेंगे। जो पुराने नियम में योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने बताया था, उसको कलीसिया के द्वारा पूरा करने का समय आ गया। और कलीसिया के द्वारा जब पूरा करने का समय आया, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर जो यीशु मसीह ने जो वायदा किया था उसके अनुसार नए नियम की कलीसिया के ऊपर, चुने हुए लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के पेंतिकोस्त के दिन में उतरा। हम लोग देखेंगे उसके दूसरे अध्याय उसके 17 और 18 वचन को। परमेश्वर कहता है कि अनंत के दिन में ऐसी होगी कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे पुराना सपना देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। जो बातें योएल नबी ने कही थी उसका साक्षात्कार यहाँ पर क्या हो रहा है? नए नियम की कलीसिया के ऊपर हो रहा है। वे लोग जो यहूदी मानते थे, क्या मानते थे? कि हमारे पास में ही क्या है? उद्धार है, या फिर हम ही प्रभु के लोग हैं। वो नहीं मानते थे कि अन्य जातियां भी क्या कर सकती हैं? प्रभु के द्वारा उद्धार पा सकती है। पर यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा था? बड़े बड़े अचंभे कार्यों को परमेश्वर सारी जातियों के ऊपर करने का, उसका फाउंडेशन डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया जो उनको वायदा किया था उसके अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा उसका शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या हो रहा है? जो वहां पर लिखा हुआ था, देखो तुमने तुम्हारी नबियों की किताब में भी क्या है? उस बातों को पढ़ा था और वही बातें यहाँ पर भी हो रही। यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या बोला था? आइए हम लोग देखेंगे उसका प्रेरितों काम पहला अध्याय उसका 4वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4।
और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को आज्ञा दी, उनसे कहा नहीं, उनको सुझाव नहीं दिया, बल्कि उनको आज्ञा दी कि तुम इंतजार करना। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया क्या करे, परमेश्वर के उस बात के लिए, उस वायदे के लिए इंतजार करे। कभी कभी मन जो है वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, हम लोग थक जाते हैं, हम लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं। हालेलुया, हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। पर सही समय के लिए, प्रभु के समय के लिए इंतजार करना। हम लोग देखते हैं जो प्रेरित लोग थे, 120 लोग मरकुस की कोठरी के अंदर जमा हुए, वो लोग तकरीबन 2 महीने तक क्या थे, मरकुस की कोठरी के अंदर ही जमा थे। उन लोग जब तक प्रभु की प्रतिज्ञा उन लोगों के प्रति पूरी नहीं हुई, तब तक वे क्या कर रहे थे, इंतजार के साथ में बाट जो रहे थे। और पेंतिकोस के दिन में हालेलुया, जो प्रभु ने उनके ऊपर वायदा किया था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा आग के समान उनके ऊपर उतरी और वे सब लोग अन्य अन्य भाषाओं के अंदर बात करने लग गए। हालेलुया, अगर सेवकाई करनी है, अगर आगे की ओर बढ़ना है, कलीसिया को बढ़ना है, तो ना बुद्धि से, न शक्ति से, न बल से, न ज्ञान से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव है। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हमारा परमेश्वर कहता है कलीसिया को बनाने वाला मैं हूं, कलीसिया को बढ़ाने वाला है ना। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि परमेश्वर क्या करने लग गया, उनके साथ में लोगों को और जोड़ने लग गया। प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर सेवकाई करवाने लग गया, लोग उनके साथ में जुड़ने लग गए। परमेश्वर ही क्या करता है, बढ़ाने वाला है। पर पवित्र आत्मा जब आती है, इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर, पौलुस बोलता है, इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर क्या डाल दिया है, असीम सामर्थ्य को। परमेश्वर ने, हम जो थे पहले समझ नहीं पाते थे, पर अब मर्मों को समझने के लिए, छुपी हुई गूढ़ बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या बना दिया है, काबिल बना दिया है। हालेलुया। तो जो वहां पर लिखा हुआ था, वो परमेश्वर ने क्या किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा को तुम लोग इंतजार करना करके आज्ञा दी। हम लोग उसके 8वें वचन को और पढ़ेंगे, फिर तो काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ये बोलता है कि तुम लोग पृथ्वी के छोर तक क्या होगे, गवाह होगे। कल तक जो लोग क्या नहीं करते थे, जो लोग कर नहीं पाएंगे करके लगता था, जो लोग आगे कुछ इसको बढ़ा नहीं पाएंगे करके लगता था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम क्या करोगे। आज ये बात कलीसिया के सामने बड़े धैर्य के साथ में बोलना चाहता हूं। क्या करोगे, तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। दुनिया में अभी भी कई जगह है जहां पर प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा। दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बंधे पड़े हुए हैं। दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पापों से बाहर नहीं आ पा रहे। प्रभु का सुसमाचार सुनाना जरूरी है, और ये एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का मात्र काम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जितने बुलाए जाएं, जितने चुने जाएं, वे उनके बच्चे, और हालेलुया जितने आने वाले हैं, सब पवित्र आत्मा से भरकर सब लोग इस्तेमाल होने जाएं। परमेश्वर की वचन में हालेलुया हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनके लोगों को, चुने हुए लोगों को दी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11वां वचन और 12वां वचन हम लोग देखेंगे। इफिसियों 4 का 11 और 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यकर्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को अलग अलग बातों से परमेश्वर बढ़ता है। एक अंग दूसरे अंग से बढ़कर नहीं होता। हम सब अंग मिलकर क्या करते हैं, एक शरीर को
बनाते हैं, किसी को कुछ काम तो किसी को कुछ काम, किसी को कोई सी आत्मा को जीतने के लिए तो किसी को किसी दूसरी आत्मा को जीतने के लिए, परमेश्वर ने किसी को वचन पढ़ाने के लिए। तो हालेलुया। मैं अपने पिताजी से पूछता था, मेरे पिताजी मुझको बताते थे कि जब उनके शुरुआती समय में वो क्या करते थे, उनके साथ वाले लोगों के कभी कभी कपड़े धो के देते थे। मैं उनसे पूछता था सेवकाई क्या होती है, वो मुझसे बोलते थे कि अगर कपड़े धो के देंगे, है ना, वो कपड़े धो के प्रेस करके उनके दोस्तों को देते थे ताकि अगले दिन सुबह वो उनको पहने। उनका बहाना था कि हमारे पास कपड़े नहीं है, हम लोग चर्च कैसे जाएंगे। कपड़े, नए कपड़े उनको देते थे और बोलते थे कि जाओ अब क्या करना है, चर्च में चलना है। उसी प्रकार साइकिल चला चला के लोगों को ले जाते थे। उसी प्रकार पहले से खाना बना के रख देते थे कि बहाना ये ना बने कि हालेलुया हमारे पास में दोपहर को आएंगे तो खाने के लिए कुछ नहीं है। छोटी सी छोटी बात, प्रभु की सेवा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हालेलुया, छोटा सा छोटा दान प्रभु की सेवा के लिए। मैं अपनी दादी की उस कहानी को मैं जानता हूं। जब हम लोग छोटे थे, हमारी हालेलुया जो धान हमको मिला करता था उसमें से एक भाग हम लोग दशवांश के रूप में हटा दिया करते थे। एक बार दादी ने सारा चावल जो है वो एक उबलते हुए को जो घड़े के अंदर जो है उसको डाल दिया। पानी उबल रहा था, तब उनको याद आया कि अरे मैंने इसमें से दशवांश का तो हटाया नहीं। उन्हें उबलते हुए पानी के अंदर अपना हाथ डाला और उसमें से दशवांश का भाग जो है वो निकाल के अलग कर दिया। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के लिए किया गया छोटा सा छोटा काम, परमेश्वर के लिए दिया गया छोटा सा छोटा दान, परमेश्वर के लिए चला गया छोटा सा छोटा कदम, हालेलुया, अगर वो एक आत्मा को जीतने के काम आता है तो उसका मूल्य सारी दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए हमको दलदल की कीच में से निकाल कर, परमेश्वर ने चुनकर अपनी पवित्र आत्मा से हमको भर दिया था, मुझको प्रेरित बनाकर अलग अलग सेवकाइयों को, अलग अलग कृपा वरदानों को देकर परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। पर इन लोगों की खासियत क्या होती है, इन लोगों के अंदर क्या बात रहनी चाहिए, हम लोग देखते हैं प्रेरितों काम पहला अध्याय उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों काम अध्याय 1 वचन 14। ये सब कोई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ। उन दिनों में पतरस भाई के बीच में जो 120 व्यक्ति का लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगे, हे भाई, अवश्य था कि पवित्र शास्त्रों का उल्लेख पूरा हो। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ एक चित्त होकर वो क्या करने लगे, प्रार्थना करने लग गए। और जब आखिरी में पवित्र आत्मा उंडेली गई तो वे सारे के सारे वहां पर क्या थे, मौजूद थे, है ना। कोई इधर का उधर नहीं गया, कोई लड़ाई कोई झगड़े नहीं हुए, किसी प्रकार से कोई बैर भाव उनके बीच में नहीं था। हालेलुया। इंतजार करने वाले लोग, हालेलुया, सेवकाई के लिए, रिवाइवल के लिए, हालेलुया, एक बड़े परमेश्वर के काम के लिए इंतजार करने वाले लोग, वे कैसे इंतजार करते हैं, एक चित्त होकर और प्रार्थना कर कर वो लोग इंतजार करने लग गए। हालेलुया। शैतान की ये चाल है कि शैतान क्या कर सकता है, फूट डाल सकता है, शैतान अलग अलग कर सकता है, शैतान प्रार्थना में कमी करवाने की कोशिश कर सकता है। पर वे सारे लोग जो रिवाइवल देखना चाहते हैं, वो कलीसिया जिसको परमेश्वर ने हालेलुया चुनकर एक किया है, वो सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक चित्त होकर, एक चित्त होना मतलब क्या है, मेरा मन हालेलुया भाई के मन से, मेरा मन भाई के मन से क्या होने लग गया, जुड़ने लग गया, एक हो गया। कोई दो मत नहीं, कोई दो अभिप्राय नहीं है। हालेलुया। अगर कोई दो अभिप्राय होते हैं तो क्या करता है, तीसरा व्यक्ति आके उसको एक अभिप्राय करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आने वाला है प्रभु का वायदा, क्योंकि आने वाला है प्रभु का वायदा। उसको पाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक मन होकर एक साथ इकट्ठा रहना जरूरी है। आमीन। To see the revival, you have to be one in God. हालेलुया। एक मन होकर आपको साथ में इंतजार करना है। जहां पर फूट होती है वहां पर प्रभु की आत्मा कार्य नहीं करती। हालेलुया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय 42 से लेकर 47 तक के वचन। प्रेरितों काम अध्याय 2 वचन 42 से 47 तक। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने उसका वाले। 46वां वचन भी पढ़े।
वे प्रतिदिन एक मन होकर वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते मंदिर थे। में इकट्ठा होते थे। हालेलुया। वे लवलीन रहते थे, वे इकट्ठा होते थे। और कैसे इकट्ठा होते थे? प्रतिदिन। प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। हालेलुया। अगर रिवाइवल को देखना है, अगर हालेलुया हम लोगों को आगे हालेलुया उस बातों को बढ़ते हुए देखना है हमारे द्वारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक संडे की बात नहीं है ना? हफ्ते में एक दिन की बात नहीं है, महीने में 2 दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन हालेलुया प्रभु की हालेलुया लिए बाढ़ जोने वाले लोग, वे लोग जो सेवा करते थे, वो लोग क्या करते थे? प्रेरित शिक्षा देते थे। प्रेरित शिक्षा देते थे तो हर दिन शिक्षा दो। वो लोग संगति करते थे, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करते थे। तो कैसे करते थे? एक साथ होकर वो लोग प्रतिदिन, पहली बात एक चित्त, और दूसरी बात प्रतिदिन लगातार उस बातों को वो लोग क्या करते थे? और उसके बाद में हम लोग देखेंगे उसका 44 और 45 वचन। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उन सब वस्तुओं की साझा में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच के जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। उनका सब कुछ साझे में था। एसेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब क्या है? भाईचारे का एक सेंस। मतलब हम दोनों अलग अलग शरीर नहीं है, हम दोनों अलग अलग लोग नहीं है। कलीसिया में लोग एक दूसरे की चिंता करने वाले जब बन जाएंगे, कलीसिया में लोग जब एक दूसरे के साथ में जुड़ने लग जाएंगे, जब इंतजार करने लग जाएंगे, जब प्रार्थना करने लग जाएंगे, हालेलुया, तो एक बड़ा रिवाइवल, हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग जब सेवकाई करने जाते थे तो लोग क्या करते थे? कलीसिया के अंदर बैठकर प्रार्थना करते थे। जब उनके ऊपर सताव होता था तो वो एक मन होकर प्रार्थना करते थे। प्रभु जरूर उनके बीच में कार्य करता था। उनका सब कुछ कैसा था? साझे में। एक दूसरे के लिए, दूसरा तीसरे के लिए, तीसरा पहले के लिए, एक दूसरे के बारे में सोचने वाले लोग थे। हालेलुया। हम लोग देखेंगे उसका 47वां वचन। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें से मिला देता था। प्रतिदिन मिलाते जाता था। उसका 41वां वचन पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। 3000 लोग उसमें मिल गए। आगे लिखा हुआ है कि 5000 लोग मिल गए। प्रभु क्या करता गया? बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग क्या होते गए? जुड़ते गए। और फिर वो लोग भी कैसे होते गए? एक दूसरे के साथ में मिलकर जुलकर वो लोग प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाने लगे। उनके बीच में अचंभे कार्य होने लगे। लंगड़े व्यक्ति वो चलने लग गए। हालेलुया। अचंभे कार्य, हालेलुया, उनके बीच में प्रभु भेजने लग गया। वो भी किसके नाम की महिमा के लिए होने लग गए? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। ए चर्च इन रिवाइवल विल सी मिरेकल। एक कलीसिया जो बेदारी को देखती है वो क्या करती है? अद्भुत कार्यों को भी होते हुए देखती है। लंगड़े चलने पाए, हालेलुया, अंधे देखने पाए, प्रभु के नजदीक वो लोग आए, बीमार चंगे होने पाए, दुष्ट आत्माएं भागने पाए। कलीसिया एक मन होकर सेवकाई को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोत एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का काम नहीं है। वी हैव टू बी टुगेदर। हम सब लोगों को एक साथ मिलकर प्रभु की सेवा में हालेलुया इन बातों को करना है, आगे बढ़ना है। उनके ऊपर परसिक्यूशन होते थे। कलीसिया के ऊपर क्या होता था? सताव होता था। हम लोग देखते हैं पतरस के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर, उसके 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में और 7वें अध्याय में जब हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना के ऊपर उनको धमकाया गया, उसी प्रकार प्रेरितों को क्या किया? जेल के अंदर डाल दिया गया। स्तिफानुस के ऊपर क्या कर दिया गया? पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सताव होगा तभी तो कलीसिया है करके मालूम पड़ेगा। पर मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह उनके पहाड़ी उपदेश के बीच में बोल के गए, अगर तुम सताए जाते हो तो तुम क्या हो? धन्य हो, क्योंकि हालेलुया स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। जब कलीसिया आगे बढ़ती है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ स्मूथ होगा, सतावट होगा, शैतान चाल चलेगा, शैतान हालेलुया तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचेगा। जब हालेलुया 2 करने की बातें आए, ये समझ लेना कि शैतान काम कर रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। परिवार के अंदर की बात भी कर रहा हूं। परिवार भी एक छोटी सी कलीसिया है। अगर परिवार में दरार डालने की कोशिश शैतान करे तो जान लेना कि हालेलुया प्रभु को एक बड़ा उद्देश्य है। शैतान की चाल को समझ के उसको डांट के आप उसको हालेलुया प्रार्थना कर एक मन होकर अगर आप खड़े रहेंगे तो जरूर परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा।
आपके बच्चों के बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य है, आपके बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य है, कलीसिया के बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य है, हम सब के बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य है। उनके बीच में सताव एक प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के, कुछ तो शारीरिक होते हैं, कोई हमको पत्थर मारते हैं, कोई मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है। शैतान की चालें कैसी है, अलग अलग चालें हैं, पर उन सब के बीच में कलीसिया, प्रार्थना करने वाली कलीसिया, एक चित्त रहने वाली कलीसिया। अगर हालेलुया दीपक भैया या कोई भी हमारे बीच में कोई भी अगर भाई अगर सतावट से गुजरे तो किसका कर्तव्य बनता है? बांधने दो बेड़ियां, जेल के अंदर बंद कर दिया, हालेलुया। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने लग गई, कलीसिया मिलकर हालेलुया प्रार्थना करने लग गई। स्वर्गदूत आया, हालेलुया, बेड़ियां टूटने लग गई, हालेलुया, गेट जो है वो खुलने लग गए। परमेश्वर ने लोगों के लिए, हालेलुया, उनके प्रेरितों के लिए अचंभे कार्य परमेश्वर ने किए। कलीसिया एक मन होके रहना जरूरी है। दो अभिप्राय कलीसिया के अंदर नहीं हो, सब लोग एक चित्त होके रहना कलीसिया के अंदर जरूरी है। सताव होगा, कलीसिया है तो सताव होगा, पर सताव में भी विजय देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद में 5वें अध्याय में देखते हैं, अगर उनके बीच में पाप होता था तो पाप के लिए क्या था? दंड था उनके बीच में। वो लोग पाप को क्या करते थे? बिल्कुल उसकी प्रताड़ना करते थे, उसको बिल्कुल भी क्या नहीं करते थे। पाप अलग अलग प्रकार के जो परमेश्वर के वचन में हम लोगों को बताए गए हैं, जो शरीर के काम है, जो हालेलुया शैतान की चाल है, उसके बारे में अगर कोई सी भी बात में अगर कोई सा भी व्यक्ति फंस जाता था, एक भी व्यक्ति हो, तो बाकी लोग क्या करते थे? उस व्यक्ति को निकालने के लिए प्रेरित क्या करते थे? उन व्यक्तियों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, पाप गलत है कर हालेलुया शिक्षा देने के लिए वे सब लोग एक मन होकर उनको पाप में से निकालने की कोशिश करते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर कलीसिया में गलत काम के लिए अगर पासबान आपको डांटे, अगर आपको सिखाएं, अगर आपको चेतावनी दें, तो वो आपसे प्यार करते हैं ये समझकर उन बातों को अंगीकार कर लेना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए करें, आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग में आए। ये शैतान की चाल है जो आपको गिराना चाहता है। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स। उसका 6वां अध्याय जब हम देखते हैं तो कुछ यूनानी स्त्रियां और कुछ इब्रानी स्त्रियां, ये लोग आपस में, इनके बीच में लड़ाई होने लगी। इब्रानी स्त्रियों को ज्यादा खाना मिलता है, यूनानी स्त्रियों को कम खाना मिलता है। मतलब उनके बीच में जो अलग अलग जगह से थे, इसलिए उनके साथ में खाना बांटने में क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है करके उनको लगता था। वो बीच में गए और उनके मन के बीच का भेदभाव क्या कर दिया? दूर कर दिया। उनको एक मन करने के लिए, अगर दो मन हो रहे हैं कहीं पर, कलीसिया में भी अगर दो मन हो रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि एक मन करने वाले, मेल के सुसमाचार के जूते हम लोग, हालेलुया, हम लोग प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं। क्यों पवित्र आत्मा दी गई? हालेलुया। हम लोगों को एक मन होके, वी आर गोइंग टू सी रिवाइवल। हम लोग क्या करने वाले हैं? बड़े हालेलुया बेदारी को देखने वाले हैं, पर बेदारी के हालेलुया आने के पहले कुछ बातें जो हैं वो हालेलुया ठोक पीट के सही करने की जरूरत है। उन बातों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया में आप कहीं भी बैठकर इस वचन को सुन रहे हो, अगर रिवाइवल देखना है तो हमको क्या करना है? एक मन होना, एक चित्त होना जरूरी है। प्रार्थना में लवलीन रहना, इंतजार करना जरूरी है। और उसके साथ में क्या करना है? जब तक प्रभु का कार्य नहीं हो, हालेलुया, हम लोग सब मिलकर तैयार हों। अगर एक गिरता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करे? उठाए। शिक्षा पाने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, एक साथ सम्मिलित होने के लिए हम सब लोग कोशिश करें। पाप को बिल्कुल भी एंटरटेन न करें। छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, पाप क्या है? गलत है। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए क्या है? पाप गलत है। उसको हम लोग क्या करें? उसको अगर कोई प्रताड़ना देता है, उसको कोई सिखाता है, तो अंगीकार करें, पाप से दूर रहें, क्योंकि हम लोग रिवाइवल को देखने वाले। और उसके बाद में हमने देखा स्टीफानुस के द्वारा, फिलिपुस के द्वारा, उसी प्रकार अन्य जो है मिराकल, अद्भुत कार्य वहां पर होते रहे। और उसके बाद में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, समरिया में, गलीलिया में और यहूदिया में, जगह जगह पर पहली शताब्दी की कलीसिया के द्वारा काम फैलते गए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, मेरा और आपका। मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। क्यों चुना है? उन्हें न पाए शैतान की कोई चाल, हालेलुया, हमें अलग करने पाए, हमारे बीच में फूट डालने पाए,
हमें इंतजार करने से, पवित्र आत्मा को पाने से रोक नहीं पाए। आप इंतजार करें, जरूर प्रभु आपको हालेलुया पवित्र आत्मा से भरेगा। आप हारे नहीं, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा आप शक्ति जरूर पाएंगे। कृपा वरदानों से परमेश्वर आपको भरेगा। किसी न किसी के पास प्रभु आपको भेजेगा, कुछ न कुछ काम प्रभु आपसे करवाएगा। और हालेलुया उसके लिए आप अकेले नहीं हैं, कलीसिया आपके साथ में है। कलीसिया के साथ में दिन प्रतिदिन बने रहें। वे लोग कैसे इकट्ठे होते थे? प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन। उनके शेड्यूल्स बदल गए। जो पहले दुनियादारी कामों के पीछे ज्यादा भागते थे, वो प्रभु के नजदीक में ज्यादा रहने लग गए, प्रार्थना ज्यादा करने लग गए, संगति ज्यादा करने लग गए। हालेलुया। और हालेलुया सब कुछ बातें वो साझे में करने लग गए। प्रभु उनके बीच में बड़ी बेदारी को भेजने लग गया। हालेलुया। आइए हमारी आंखों को बंद करें। यू विल प्रोड्यूस फ्रूट, आप फल जरूर लाएंगे। आप परमेश्वर के लिए उपयोग में जरूर आएंगे, भले ही कोई भी कुछ भी बोले। हालेलुया। आप आपके बारे में चिंतित केवल नहीं रहेंगे, आप दूसरों को, हालेलुया, यहेजकेल नबी की पुस्तक में जैसा लिखा हुआ, जब वो हालेलुया डेवढ़ी में से निकली हुई नदी, हालेलुया, हजार गज जब मापा, जो टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, तैरने वाली एक नदी के समान बन गई। हालेलुया। वो हालेलुया मुर्दे मछलियों को जिंदा करने लग गई। मुरझाए हुए वृक्षों के अंदर हरे भरे, हालेलुया, औषधि के काम करने वाले पत्ते लगने लग गए। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मेरे भाई मेरी बहन, गॉड हैज ए पर्पस। परमेश्वर को आपके बारे में एक उद्देश्य है, आपको लगाने के बारे में, आपको हालेलुया सींचने के पीछे परमेश्वर को एक उद्देश्य है। हम सब लोग एक मन हो जाएं। आइए हालेलुया एक प्रण लें। प्रभु अब मैं संगतियों से दूर नहीं रहूंगा, हर दिन मैं संगति करूंगा। प्रभु तेरे वचनों में हर दिन मैं आगे बढ़ूंगा। इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु मैं वचनों को सुनूंगा, वचनों को पढ़ूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं अपनी हालेलुया भाइयों से, बहनों से फोन पर बात करूंगा, मैं उनके साथ में एक मन हो जाऊंगा। अगर कुछ दरारें आपके बीच में आ गई हैं, पति पत्नियों से मैं बोलता हूं, भाइयों से, बहनों से मैं बोलता हूं, अगर कुछ भी दरार शैतान लाने की कोशिश कर रहा है, ये जान ले, ये प्रभु की तरफ से नहीं है, ये शैतान का काम है। हालेलुया। उन दरारों को मिटाने के लिए पवित्र आत्मा दी गई है। हालेलुया। आप हालेलुया बात करें, अपने भाई से, अपनी बहन से बात करें। हालेलुया। हालेलुया। इंतजार करें, हालेलुया, शक्ति से भरें सब कुछ। हालेलुया। एक दूसरे के दुखों को, एक दूसरे के कष्टों को देखें, उनकी सहायता करें। अगर कोई पाप में जाता है तो उसकी प्रताड़ना करें, उसको प्रोत्साहन न दें। अगर कोई गलत काम करता है उसको प्रोत्साहन न दें, उसको डांटें, उसको सिखाएं जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। प्रभु हालेलुया एक मन होकर जब वो लोग सब लोग काम करने लगते हैं, बड़ी बेदारी, इंदौर शहर, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा भारत, यह विश्व प्रभु को जाने। मैं हालेलुया प्रभु के लिए सेवकाई करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहन। गॉड हैज अ पर्पस। परमेश्वर हालेलुया तेरे दास दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया व्यक्तिगत तौर पर किसी भी असमंजस में अगर ये पड़े, शैतान की हालेलुया चाल इन्हें परेशान करने के लिए, इन्हें चिंतित करने के लिए, इन्हें प्रश्नों के अंदर डाल के परमेश्वर पीछे हटाने के लिए अगर कोशिश करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी सारी चालों को हम तोड़ते हैं मेरे पिता। इन दिनों में हालेलुया इनकी थकावट दूर होने पाए मेरे प्रभु। हालेलुया मिलकर सेवकाई करने के लिए, मिलकर हालेलुया बनाने के लिए, मिलकर आगे की ओर बढ़ने के लिए, तेरे नाम की महिमा के जीने के लिए हम सबको तू सहाय कर। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आपने हमें सहायता किया है, धन्यवाद। आने वाले दिनों में एक बड़ा रिवाइवल प्रभु हालेलुया हम देखने वाले, कलीसिया का हर एक सदस्य उसके लिए इस्तेमाल होने वाला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर रॉबिन को मैं आगे बुलाना चाहता हूँ, वो आखिरी प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग आशीर्वाद के साथ में विदा। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे आगे बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए। धन्यवाद अप्पा, प्रिय गुरुवार तेरे चरणों में हालेलुया पवित्र आराधना के संबंधित हमें एक साथ आने के लिए तूने मदद की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। हालेलुया ये हालेलुया वीडियो के माध्यम से सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया सबके लिए, सबके जीवन में बड़ी एक आशीष के कारण बन सके खुदावन। हालेलुया एक नया वैधारी की कारण बन सके खुदावन। हालेलुया हमारे बीच में तूने कार्य करने में कलीसिया कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हालेलुया खुदा के साथ में हालेलुया आगे बढ़ते जाना है, कलीसिया
कलीसिया के उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ समझ कर खुदावन वचन के आधार पर हल ले चलने के लिए तूने मदद कर, अनुग्रह कर खुदावन। तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते खुदावन। वचन से शेयर किया हुआ प्रभु दास के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनके हर परिवार के लिए, बाल बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। उनके बदले आशीष देना, अनुग्रह देने पाए खुदावन। जहां जहां प्रभु तूने भेजते हैं वहां खुदावन अद्भुत कार्य करने के लिए तूने मदद करे, अनुग्रह कर खुदावन। हमारे बीच में आए हुए तमाम लोगों को तेरे हाथ में देते खुदावन, अनुग्रह के साथ में वापस लौटने के लिए तूने मदद कर, अनुग्रह कर खुदावन। तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। हमारे हर बीच में अच्छा आराधना हमको दिया, अच्छा प्रार्थना दिया खुदावन, अच्छा भजन संगीत तूने दिया, अच्छा वचन तूने दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। सारी आदर महिमा आपको देते हैं अप्पा खुदावन। अभी हम वापस जा रहे खुदावन, हमारे साथ कृपा, तेरी कृपा हमारे साथ में रहने पाए। अगली बार हम जब तक इकट्ठा होंगे खुदावन, तब तक तेरी अभिषेक हमारे साथ में रहने पाए। कोई हर एक विपत्ति से, परेशानी से तूने हमको बचा कर रखने पाए खुदावन। हम सबको तेरी अभिषेक से, सामर्थ के साथ दिन प्रतिदिन खुदावन तेरी हल्लिया विश्वास में बढ़ते जाने के लिए तूने मदद करे, अनुग्रह कर खुदावन। तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते। सारे हाल हमारे कलीसिया को तेरे हाथ में देते खुदावन, हमारे देश को तेरे हाथ में देते खुदावन। हमारे हाल हर एक परेशानी से हमारे देश को बचा कर रखने पाए खुदावन। तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते। सारी आदर महिमा आपको देते अप्पा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ में, दुनिया भर में बिखरे हुए हर एक संत लोगों के साथ में आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। प्रभु ने हमें जय दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।